नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। आज हमारा सौभाग्य है कि आज प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष रहे अरविंद कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। पिछला कार्यकाल इनका बहुत अच्छा रहा, हालांकि कोरोना की मार भी रही। तो हम जानेंगे, अभी चुनाव का दौर भी है व्यापार मंडल का, कि किस तरह की स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं, कब चुनाव होंगे। पिछले दिनों चुनाव की घोषणा हुई थी, लेकिन कुछ आपसी विवाद के कारण 15 दिन के लिए चुनाव टल गए हैं। अरविंद कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि यूँ तो पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना से हम लोग ग्रसित रहे हैं और इससे हर वर्ग प्रभावित रहा है। विशेषकर व्यापार पूरी तरह से चौपट रहा, दुकानें, कारोबार, फैक्ट्रियाँ सब बंद रही। तो किस तरह से आपने सर्वाइव किया और क्या क्या चुनौतियाँ आपको झेलनी पड़ी? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल का, आपके विश्व मानव का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना काल हमारे देश में या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस तरह से फैला कि उसकी कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। हमारे देश में या हमारे अपने उत्तराखंड में देख लीजिए कि धीरे धीरे चलता गया। जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन थी वहाँ पर इसका असर ज़्यादा चलता गया, जैसे महाराष्ट्र में या बिहार में और 2-3 राज्य हैं जैसे राजस्थान है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैला है। उस बीच में हमारे राज्य जो है उत्तराखंड राज्य, वो बचा रहा, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आवागमन भी कम हुआ। फिर भी यहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने शुरू में ही जो लॉकडाउन लगा दिया उसकी तो बहुत ही सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा काल था जो उस टाइम पे हमें छूट मिल जाती तो ये हमारे पूरे भारतवर्ष में इस तरह फैल जाता, फिर कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल हो जाता। जो उनकी बातें थी, जो वो रोज़ बाइट कर रहे थे किसी ना किसी बात पर, उनके जो विचार थे या जैसे लोगों में उनकी वो थी, वो बहुत अच्छा रहा। 2 महीने का कार्यकाल मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में एक थोड़ा सा लोगों में एक मायूसी तो थी कि भाई कैसे हमारे व्यापार चलेंगे, क्या होगा, कैसे इसको देखेंगे। मगर इस बीच में धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया, महामारी का थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया। और हमारा प्रदेश तो बिल्कुल बहुत ही, जैसे कहते हैं कि 5 या 10% पर अगर रुक गया और बहुत कंट्रोल गिरा हमारे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने। और इसमें जो भी हमें गाइडलाइन मिलती गई, जैसे मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ था, हमारे पास भी सूचना आती थी डीएम साहब के यहाँ से, एसडीएम साहब के यहाँ से, कि भाई मार्केट को अभी बंद रखना है, बिल्कुल जो भी बात थी। नहीं, मेरा सवाल ये था कश्यप जी कि उस दौरान जब कारोबार ठप रहा तो चूँकि सब व्यापारियों का तो ये नहीं स्थिति होती कि वो सर्वाइव कर पाएगा। बहुत सारे गरीब भी हैं, बहुत सारे देखिए साधनहीन भी हैं। तो उनको आपने किस तरह की मदद पहुंचाई है, किस तरह का उनके घर में भी चूल्हा जला, ये स्थिति कैसे बनाए रखी आपने, ये पूछना चाहता आपसे। उसमें हमने, हमारी भी कई संस्थाओं से मैं भी जुड़ा हुआ था जी। तो हमने विचार किया 4-5 दिन बाद, क्योंकि ये स्थिति ऐसी आ गई थी, 2 महीने के बिल्कुल लॉकडाउन था, उसमें कोई बाज़ार वगैरह नहीं खुल रहा था। तो मैं भी कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। हमने विचार करा कि भाई थोड़े से राशन के पैकेट बनवा के उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि कई मोहल्ले ऐसे थे, जैसे हमारा अम्बरतला हुआ, ये मकतूलपुरी हुआ, या इधर मच्छी मोहल्ला हुआ, या पुरानी बस्ती हरिजन बस्ती हुई। तो उसमें तो जो आदमी रहते थे उनको तो रोज़ सुबह काम पे जाना है और शाम को जो कमाया वो फिर खर्च करना है। ये स्थिति जब हमने विचार करी, हमारे कई ग्रुप थे, तो हमने सब ये करा कि एक किट बना के, जिसमें 10 किलो आटा, 2-3 तरह की दाल, हल्दी, चावल जो भी था, नमक वगैरह, तेल वगैरह, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये जब हमने काम शुरू करा तो इसकी पूरी नगर में चर्चा हुई और
हमारी देखा देखी सभी लोगों ने, संस्थाएं भी हाँ, आगे और आई। संस्थाएं भी इसमें आगे आ गई। अच्छा, मैं पूर्ण चाहता आपसे कि जैसे कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया, जो लॉकडाउन का पीरियड रहा, पूरा कारोबार बंद रहा, उस दौरान के जो टैक्सेस थे तो क्या वो माफ हो पाए? वो नहीं माफ़ हो पाए। उसमें हमें भी बड़ा थोड़ा सा सरकार के प्रति, देखो हमने कहा था और उन्होंने भी कहा था कि भाई 2 महीने का एक दिन माफ़ कर देंगे, चाहे हाउस टैक्स हो या पानी का बिल हो या बिजली का बिल हो, सरचार्ज वगैरह जो भी था, मगर वो बात नहीं हो पाई क्योंकि इसमें थोड़ी व्यापारियों में एक थोड़ी सी नाराज़गी है। और ये अभी तक हम भी चाह रहे हैं, हम भी बार बार एक ज्ञापन देते हैं कि भाई इसमें थोड़ा सा 2-3 महीने का ये, और जो किसी पे कोई नहीं, जैसे हाउस सरकार टैक्स ने है, 2 लाख करोड़ का एक पैकेज बता रही थी सरकार कि हम वो पैकेज ला रहे हैं, तो क्या व्यापारियों को कुछ पैसा, धनराशि ऐसी कोई मिल पाई, सहायता मिल पाई? इसमें व्यापारियों में कोई किसी को नहीं मिला। और सभी व्यापारी जो हैं जिनका काम था, वो पता नहीं कैसे कैसे किसने क्या किया, मगर सभी व्यापारी बहुत दुविधा में रहे जी। क्योंकि सारे सभी के काम बंद थे। और इसमें व्यापारियों को एक हिम्मत और जैसे होती है वो अपने आप से उन्होंने बनाकर चली। धीरे धीरे लॉकडाउन खुला, फिर धीरे धीरे व्यापार चलने लगे। जी, जी। 3-3 घंटे का बाजार खुला, 4 घंटे का, उससे धीरे धीरे लोग बाग। अच्छा, आपने चूंकि एक पूरा सफल कार्यकाल किया, तो कुछ उपलब्धियां आपकी अपने कार्यकाल की रही होगी। रुड़की के लिए क्या कर पाए आप लोग? बस एक तो हमारा राशन का वितरण था, थोड़ा सा जैसे हम पुलिस या प्रशासन के भी संपर्क में थे। जी जी। जहाँ पर कोई बात होती थी कि भाई वहाँ पे थोड़ा सा खाने का राशन नहीं है या दवाई नहीं है, वो सब हम करते रहे। उसमें जहाँ पे भी हमें नहीं, पता अक्सर चलता ऐसा भी था। होता है कि एक व्यापारी को परेशान किया जाता है, कई बार पुलिस भी परेशान करती है, कई बार असामाजिक तत्व परेशान करते हैं। कैसी स्थिति आई क्या? ना ऐसा नहीं है वहाँ रुड़की जी में। जी। पुलिस प्रशासन भी देखो, शुरू में जब थोड़ा सा लोग बाग नहीं मान रहे थे तो पुलिस को थोड़ा सा सख्त होना पड़ा, जी। और उनका सख्त होना भी जरूरी था जी। क्योंकि बिना प्रशासन के आम आदमी बहुत कम मानता है बातें। क्योंकि व्यापारियों की बातें ऐसी होती हैं, हम किसी से बात करें और मान तो लेंगे, मगर हमारे कहने में और प्रशासन के कहने में सही बात। थोड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, फिर से आप चुनाव में जा रहे हैं, तो आप चूंकि लगभग कितने व्यापारी होंगे रुड़की के अंदर? हमारे रुड़की में जब मैं पिछली बार 2016 में जब मैं चुनाव लड़ा था, जी तो उस समय 1800 कुछ व्यापारी थे। जी उसमें सभी क्षेत्र थे, मोहनपुरा था, जी जी। सैपर बाजार था, लाल कुर्ती था, ये आदर्श नगर था, कृष्णा नगर था, जी जी। और काफ़ी थे। तो इस बार वो पता नहीं कैसे छूट गए क्योंकि हमने सामूहिक रसीद काटी थी, और इसमें कुछ रसीदें जो उन्होंने अपने अलग से देखी वो भी वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए। जी जी। तो उसमें उनका काफ़ी रोष था। और मैं तो ये चाह रहा था कि हमारा कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा हो, किसी की भी कोई समस्या आती हम एकदम चले जाते थे, चाहे उसकी प्रशासन की हो या GST का कोई मैटर हो या सेल टैक्स का कोई भी, हम एकदम जाते थे और वो सोल्व कर देते थे। तो फिर से आप चुनाव मैदान में हैं, तो इस बार आप क्या अपनी जो एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, किस तरह का मैनिफेस्टो आपका है, और व्यापारियों को क्या आपने आश्वासन दिया है कि अगर मैं जीतता हूं तो ये कर पाऊंगा रुड़की के लिए? मैं जब रहा 3 साल तो मुझे सभी व्यापारियों का बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला, और सब ने मुझे आशीर्वाद देकर इस पद पर मुझे बिठाया। और मैं कहना नहीं चाहता कि जो व्यापारी मुझे इतना प्यार कर रहा था, मैंने उनके लिए जो भी उनका काम था मैंने किया। देखो, एक व्यापार मंडल का बहुत बड़ा परिवार है पूरे नगर का, और हमारी इसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री बनवारी लाल कच्छल जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नवीन वर्मा जी हैं हल्द्वानी से, और महामंत्री प्रदेश के वो हैं मिश्रा जी चमोली से। तो उनकी गाइडलाइन हमें भी मिलती रही, हम भी उनको भेजते रहे कि भाई ऐसे ऐसे समस्या है, तो सब कुछ ठीक चलता रहा। अभी जो दोबारा से मेरे मन में आया कि व्यापार मंडल में मैं कुछ और थोड़ी सी जो कमी रह गई थी, कमी तो रह जाती है, कोई भी काम हो, किसी भी काम को, किसी भी परिवार को चलाने में कहीं ना कहीं तो कमी होती है। और ये मेरा बहुत बढ़िया परिवार है। मैं पूरी रुड़की नगर के व्यापारियों को एक अपने से बहुत प्यार करता हूँ। जब भी मैं कहीं जाता तो बहुत प्यार करते थे, जब वो बुलाते थे मुझे बड़ी सम्मान देते थे। कई बार ऐसा हुआ कि आपस में 2 व्यापारी थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, पास के रहने वाले, तो हमने जाकर समझाया और वो मान गए। मैंने ऐसा नहीं किया कि आपस में उनको भिड़ाकर कहीं तीसरे आदमी को भेज दिया या मेरे ऊपर कोई वो आरोप है। मैं ऐसा भी, सभी को पता है कि मेरे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैं तो स्वेच्छा से जो भी जिसका काम था
जहाँ पे भी किसी को कोई दिक्कत आ रही थी हम गए वहाँ पे और उसको बैठकर निपटाया। उसमें प्रशासन ने भी हमें पूरा सहयोग दिया। जहाँ पर भी हम गए, एसडीएम मैडम पहले वो थी अपना जी जी क्या नाम, नमामि बंसल जी। नमामि बंसल जी, ये चली आ रही हैं जब से, तो इनका भी हमें पूरा सहयोग मिला बहुत। अच्छा, मैं आखिरी सवाल पूछ रहा था, एक व्यक्तिगत सवाल है ये, और वो ये है कि रुड़की की पहचान अगर हम कोई बताओ आइडेंटिफिकेशन, तो मिठाई के रूप में जो है ना कुंदन स्वीट्स का नाम आता है। जिस परिवार को आप से संबंधित हैं आप, तो कुंदन लाल स्वीट्स, उसके बाद कुंदन स्वीट्स में फिर श्यामलाल कश्यप जी आए, और फिर उनकी पीढ़ी के रूप में आप लोग आए हैं, और निश्चित रूप से एक कुंदन एक बड़ा नाम है। तो ये जो ब्रांड नेम है, इसको कैसे आप सेफ रख पा रहे हैं, क्योंकि इसकी गुणवत्ता भी रखनी पड़ती है, बहुत सारी मार्केट के अंदर हर चीज़ कंपटीशन का दौर है, तो कैसे आखिर ये क्या आजकल आपके पास क्या नुस्खा है ऐसा कि आप समोसा अभी भी कुंदन का बिकता है? इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असल में ऐसा है, हमारे दादाजी ने 1912 में काम शुरू करा था। जी जी। तब ऐसा होता था कि इतनी आबादी नहीं थी रुड़की की, आसपास गांव के भी, तो दुकान खोल लेते थे। जब किसी के यहाँ शादी होती थी तो हमारे दादाजी काम करने जाते थे वहाँ पर, दुकान बंद कर देते 3-4 दिन के लिए, और वो शादी का जैसे साई बोलते हैं ना, वो वहाँ पे चले जाते थे। हमारे पिताजी धीरे धीरे बड़े हुए, उनके साथ लग गए, उनका भी आना जाना लगा रहा। पहले गांव में या शहरों में शादियों में इतनी मिठाई बनती थी, आज की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। वैरायटी तो बहुत हो गई आज, मगर जैसे लड्डू बन रहे तो कॉन्ट्रोल ही बन रहे, बस मट्ठी बन रही तो कॉन्ट्रोल बन रही है। और पहले गैस की भट्टी, डीजल की भट्टी, ये कुछ नहीं था। पहले हमें याद है जब पिताजी कोयले की थी, और लकड़ी की भट्टी इतनी गहरी गहरी बनती थी, 4-4 फुट की, और पिताजी 2 दिन पहले उसे भट्टी को बनाकर जाते थे, उनके साथ जाते थे 1-2 कारीगर, फिर काम शुरू करते थे। मेरा तो यही मानना है कि जो मेहनत हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने करी, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने हमारी रुड़की के लिए किया, एक सभी को साथ लेकर एक ऐसे बाज़ार में जहाँ पर दुकान खोली, बहुत ही कहना नहीं चाहिए, बहुत वैसा बाज़ार था, तंग बाज़ार था, और लोग बाग बहुत प्यार करते थे, दादाजी को भी प्यार करते थे। एक हमारे पिताजी के जो गुरु रहे स्वर्गीय जगदीश नारायण सिन्हा जी, उनका बहुत स्नेह था हमारे पिताजी पे। तो जैसे जैसे काम बढ़ता गया, हमारी भी जैसे हम बड़े होते गए, मुझे भी दुकान से इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब थोड़ा सा पढ़ाई में थे, मगर मैं शुरू से ही दुकान पे जाना शुरू कर दिया था। मुझे याद है दुकान के सामने एक कलावती विद्या मंदिर स्कूल होता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उसमें 300-400 बच्चे उस टाइम पे थे, और तब समोसा 15 पैसे का हम बेचते थे, और बच्चे सामान लेते थे, और फिर बाद में कहते थे कुंदन मुझे रूंगा भी चाहिए। उन्हें कोई मतलब नहीं कि दुकान पे कौन खड़ा है, मैं खड़ा हूँ या भाई साहब खड़े हैं, उनको सिर्फ ये था कि भाई कुंदन है, कुंदन का नाम चाहिए, और ये क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं। तो ये ब्रांड नेम है जिसकी बात हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे भी सौभाग्य मिला कि श्यामलाल कश्यप जी, यानी आपके जो पिताजी हैं, बहुत बार मेरे घर भी आए, और मुझे उनका आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर राष्ट्रीयता थी, राष्ट्र के हित की भावना थी, वो बहुत बड़ी बात है। हर राष्ट्रीय पर्वों पर उनकी बनी मिठाइयाँ अक्सर हम लोग खाया करते थे। तो ये निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अरविंद कश्यप जी, कि आप सफल हों, हमारी तो ये शुभकामनाएं, और यहाँ के व्यापारियों का भी हित रहे, और शांति और सौहार्द रूप में ये चुनाव हो। एक थोड़ा सा और यही कहना चाहता हूँ। मेरा थोड़ा सा एक और है कि जैसे व्यापार मंडल का चुनाव शुरू हो गया, तो इसमें कोई मनमुटाव किसी में नहीं है, सभी व्यापारी अपने हैं। देखो चुनाव में तो सभी को लड़ने का हक है, और होना भी चाहिए। थोड़ा सा जो जहाँ की वोट रह गई है, बस वो वोट बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो पुराने व्यापारी हैं, जो हमारे उससे जुड़े हुए थे व्यापार मंडल से, जिन्होंने हमें वोट दिया, व्यापार मंडल को वोट दिया, वो इस बार कट गए हैं। तो मेरा यही है कि उनको भी, उस क्षेत्र को भी जोड़कर एक अच्छी, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, और आपस में हमारा कोई बैन नहीं है, सभी हमारे साथी हैं उसमें, चाहे चंदोक जी हों या रविंद्र खन्ना बेबी जी हों या सन्नी भाई हों, कोई भी, सभी हमारा एक ही परिवार है। ये चुनाव तो एक नहीं, रुड़की की तो खूबी रही है कि यहाँ पर आपसी सौहार्द कभी खत्म नहीं होता, यहाँ पर मनभेद कभी नहीं होता, मतभेद हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में पधारे। इन्हीं शब्दों फिर किस शख्स से बात करते, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।